सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं बच्चों को। सो आज मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। सो आपके पास एक वीडियो है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है ना, वो उसका डिटरमिनेंट और उसकी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होगा, ठीक है। बेसिकली क्या कहने चाह रही हूँ मैं कि जो ए का डिटरमिनेंट है और जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो इक्वल होगा, ओके। जैसे कि अगर एग्जांपल आपको चाहिए तो मैं देती हूँ 1 2 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो 1 4 = 4 -2 3 = 6, -2 आ गया। और अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 3 2 4। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 -6 -2। सेम ही बात है, ये कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड, जो क्या कहती है कि इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। इफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, सेम है, तो जो डिटरमिनेंट होगा इज इक्वल्स टू 0। सपोज 2 1 3 4 5 6 2 1 3, तो ये दोनों सेम है ना, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। निकाल के देख लेना फिर, ठीक है। प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, अगर हम दो रोज को आपस में स्वैप करते हैं, मतलब कि इंटरचेंज करते हैं, अगर हम दो रोज को, ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज अलग है, कॉलम्स अलग है। कॉलम कॉलम को इंटरचेंज कर दो या फिर रोज रोज को, बताऊंगी क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इससे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। क्या बोलना चाह रहा है, एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि अगर जैसे है 2 4 3 5 6 2, ठीक है। इसके अगर मैं, इसका डिटरमिनेंट है ये ए है और एक बी है, सपोज 3 5 2 4 6 2। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 4 को नीचे लिख दिया और 3 5 को ऊपर लिख दिया। अगर ऐसा हुआ ना तो ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट सेम होगा, बस नेगेटिव का साइन आ जाएगा एक, समझे। एक्चुअली एग्जांपल में यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, अगर मैंने ये दो रोज को शिफ्ट कर दिया, सपोज सी है 5 4 2 3 2 6, तो फिर बी का डिटरमिनेंट और सी का डिटरमिनेंट सेम रहेगा, बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगी अगर हम रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, ओके, समझ गए। सो बेसिकली कैसे आ सकता है कि आपसे बोल सकते हैं कि ए का डिटरमिनेंट, कि इसका डिटरमिनेंट सपोज 12 है, तो फिर बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो इसका बी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -12, ठीक है, समझ गए। अच्छा, उसको रहने देती हूँ, समझ गए बेसिक, ठीक है। प्रॉपर्टी फोर्थ, मल्टीप्लाइंग अ रो या फिर कोई कॉलम बाय स्केलर मल्टीप्लाइज डिटरमिनेंट बाय सेम स्केल्स, ठीक है। अगर मैं किसी भी रो को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे कि इसको, इसकी फर्स्ट रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसमें मेरा जो डिटरमिनेंट आएगा ना, जो इसका डिटरमिनेंट होगा
सपोज ये है ए, ठीक है, तो जो ए का डिटरमिनेंट होगा ना उसमें भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझे कि अगर देखो मेरे को ऐसा बोला हुआ है कि आपको इसका जो डिटरमिनेंट है वो ऑलरेडी गिवन है, सपोज 24, लेट गेस, ऐसा है नहीं, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करा, मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। इसका अगर 24 है, ठीक है, सिर्फ इसका, तो अगर हम इसमें फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कैसे लिख सकता है ये कि 2 4 6 और बाकी सारे सेम डिजिट दे दिए, तो आप समझ गए कि फर्स्ट रो को इसने 2 से मल्टीप्लाई करा है, राइट। तो अब इससे पूछ रहा है आपसे कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट रो जो है एक स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम जो इसका डिटरमिनेंट है 24 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 48 आएगा, ये इसका आंसर मतलब कि इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। समझ गए। तो ये प्रॉपर्टीज इस तरीके से यूज होती है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, डिटरमिनेंट is a linear function of each row। अच्छा चलो इसको मैं बाद में बताऊंगी, लास्ट में, अभी रहते थे इसको देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे 0 0 0, ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3। ट्रायंगुलर में काफी तरीके के होते हैं, ये अपर वाला है अपर ट्रायंगुलर, एक डाउनवर्ड्स होता है शायद, डाउनवर्ड ट्रायंगुलर, उसमें क्या होता है, ऐसे हो जाता है, मतलब कि नीचे की साइड ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ ऊपर की साइड ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये 3x3 मैट्रिक्स में भी हो जाते हैं, 2x2 में भी हो जाते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें, तो कुछ नहीं करना, और अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट निकाल दो, इस पूरे का प्रोडक्ट आ जाएगा। समझे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज यही वाला ले लेते हैं 1 2 3 0, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो हम पूरा निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, पर नहीं, अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हमें पता है ये अपर ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हमें निकालना है तो हमें पता है अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दें तो हमारा डिटरमिनेंट निकल आ जाएगा, मतलब कि 3 into 1 कर दे तो 3, यही इसका डिटरमिनेंट है। समझ गए। सिमिलरली कोई और नंबर ले लो यहाँ पे 4 5 6, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है और मुझे पता है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी इन दो डायगोनल्स को, 4 6 24, ये इसका मैट्रिक्स आ गया, मतलब डिटरमिनेंट आ गया, इजी। ठीक है, नाउ 6 प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ 1 row to another row doesn't change its determinant। क्या बोलना चाह रहा है ये, सपोज 1 2 3 4, यही ले लेते हैं चलो। अगर हम सपोज रो 1 में या फिर इसमें रो 1 का कोई मल्टीपल ऐड कर दूं, रो 2 में मैं रो 1 का कोई मल्टीपल, जैसे रो 1 का मल्टीपल ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी ऐड कर दूं और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो वो सेम आएगा इसके डिटरमिनेंट के। करके देख लेते हैं, ठीक है। रो 2 को हम एक्सचेंज कर देते हैं इससे, रो 2 में हम ऐड कर देते हैं, देखो ऐड करना है मल्टीपल ऑफ रो, किसी भी एक रो का मल्टीपल दूसरी रो में ऐड कर, 1 2 3 4 है, ठीक है, ये हमारी रो 1, ये हमारी रो 2। सो हम रो 2 में ऐड करते हैं रो 1 का मल्टीपल, रो 2 को हम एक्सचेंज कर देंगे रो 2 में ऐड करके रो 1 का मल्टीपल, ठीक है, समझ गए। तो रो 2 है 3 है, रो 1 का मल्टीपल क्या है 1 into 2 कर दिया हमने, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा 2 5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में करते हैं रो 2 प्लस 2 ऑफ रो 1, तो रो 2 का एलिमेंट है 4 प्लस 2 ऑफ रो 1 है 2, 2 into 2 which is 4 equals to 8। तो हम अगर 1/2 5/8 का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा, इसके डिटरमिनेंट के। निकाल के देखें, 1 8 8 माइनस 5 2 10 इक्वल्स टू 1 4 4 माइनस, इसको सॉल्व करो -2, इसको सॉल्व करो -2,
सीमा की दोबारा बता देते। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक रो में कोई भी एक रो ले लो, वो ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो। अगर हम इस रो में इस रो का कोई भी मल्टीपल ऐड करते हैं, ठीक है, कोई भी मल्टीपल, तो उसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो हमने ये करके देखा, हमने रो 1 के मल्टीपल लिए, हमने बना दिया 2 इंटू R1। तो हमने रो 1 के मल्टीपल ले लिए ये, और इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो हमारी नई डिटर्मिनेंट नया मैट्रिक्स आया, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, हमने पुरानी वाली का डिटर्मिनेंट निकाला, और हमने देखा कि दोनों डिटर्मिनेंट आए हैं सेम। समझ गए? 7 है determinant of a matrix with 0 row और कॉलम इक्वल 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो अगर 0 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, वो क्या आ जाएगा? 0। सीधा सीधा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 0। करने की ही जरूरत नहीं, सिंपल। क्या मतलब है कि सपोज किसी भी रो से या कॉलम से कोई भी कॉमन फैक्टर निकाल रहे, ठीक है, सपोज इससे हमें पता है 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर इसका हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। इजी रहेगा, राइट? इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसमें से आप अगर फैक्टर्स निकल रहे हैं तो फैक्टर्स निकाल लो, और फिर उसको क्या कर दो, उसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा देखो, एक चीज अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो वैसे, तो मैं बता देती हूँ। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, तो अगर यहाँ पे कोई स्केलर है और इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे अंदर करनी है, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करती थी, राइट? पर इन डिटरमिनेंट, इन केस ऑफ डिटरमिनेंट, अगर ये लिख रहा है ऐसे, तो मैं जो 2 की मल्टीप्लाई करूंगी वो सिर्फ इस से करूंगी। समझे मेरी बात? समझ गए? और अगर मेरे को 2 दिख रहा है, सपोज 2 4 6 8 10 12, अब मुझे दिख रहा है कि इन सब में से जो है 2 कॉमन आ जाएगा। मैट्रिक्स के टाइम पे हम क्या करते थे, सिंपल यहाँ 2 लिखते थे, यहाँ 2 लिखते थे, और अंदर 1 2 3 4 5 6, राइट? पर इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट हम इसमें से अलग 2 निकालेंगे और इसमें से अलग 2 निकालेंगे। यहाँ 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3, इस वाली रो में से 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4 5 6, और इन दोनों 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2। समझे? ये मैंने बता दिया क्योंकि मुझे लगा क्या पता आप लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हो, तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी। कॉमन फैक्टर वाला क्लियर हो गया। और एक और चीज लास्ट है किसी, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना, ये किस केस में है? जब जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है। सपोज ए और बी है सेम ऑर्डर के, और इनका जो है हमें बोला है ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट निकाल। ठीक है, तो यार आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कितनी हार्ड है, इसकी थोड़ी सी तो हार्ड है, अगर 3/3 की हम देखें तो हार्ड है, राइट? और इसका हमें तो अगर इसका बोलते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो हम पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, फिर हम इनका डिटरमिनेंट निकालें, तो काफी लंबा पड़ता है। तो हम इसमें एक काम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल ए का डिटरमिनेंट निकालें, हम सिंपल बी का डिटरमिनेंट निकालें और उनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये ज्यादा इजी है। अच्छा, अब जो वो प्रॉपर्टी रह गई थी वो वाली भी बता देती हूँ मैं। कुछ नहीं है, इजी है। सपोज आपका कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, सपोज 3 3 5 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 + 2, इसको कैसे लिख सकती हूँ, राइट? तो हम इसका डिटर्मिनेंट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, स्प्लिट करके। अगर जैसे ये दोनों प्लस में है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पहले मैं ये वाले टर्म्स लिख दूं, इनका डिटर्मिनेंट निकाल लूं, विच इज 1 3 2 4, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूं, प्लस
अब ये वाली टर्म्स ले लूं, 2 3 3 4, ठीक है, इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स निकाल के उसको प्लस कर दूं तो मेरा सीधा जो मेन इसका डिटर्मिनेंट था वो आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत कम यूज होती है, वो बता दिया मैंने, ठीक है। So yeah, that's all. ये थी सारी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।